वेद है। जब इन वेदों को हमारे धर्म गुरु नहीं समझ सके तो सूक्ष्म वेद को समझना तो बहुत ही दूर की बातें हैं। आप जी के रूबरू दास ने बहुत बार किया है कि वेदों में परमात्मा मनुष्य दृश्य है, साकार है, और वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वो सतलोक में रहता है और वहां पर राजा के समान विराजमान है और उसके सिंहासन यानी तख्त के ऊपर बैठा है। सारी सृष्टि राजा के समान देखने में राजा के समान है, उसकी सारी शोभा, सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है और उनके एक रोम में यानी बाल, रोम बोलते हैं, बाल शरीर के बाल को रोम बोलते हैं, और जहां रोम ये बाल उगा है उसको रोमकूप बोलते हैं, यानी बाल कहो ये रोमकूप। तो इसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक बाल की शोभा है। तो इससे ये परमात्मा, ये वेदों में लिखा है और यही परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है और यही उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बताया आंखों देखा जिनको परमात्मा मिले हैं। और वो परमात्मा फिर वहां से चलकर आता है, सह शरीर आता है और 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। 3 प्रकार के शरीर से 3 प्रकार की अपने लीला में शरीर बनाकर करता है। एक तो वो ऊपर बैठे रहते हैं, दूसरा जब संसार में आते हैं प्रत्येक युग के अंदर एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान पति पत्नी दंपति उठा ले जाते हैं, वहां उनके घर उनकी परवरिश होती है और भगवान की परवरिश बाल अवस्था में कंवारी गायों से होती है। ऐसा हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है कि उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है और फिर वो धीरे धीरे लीला में शरीर में बड़ा होते हैं तो छोटी सी आयु में ही वो परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो आते ही ज्ञान बताने के लिए। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ये लीला कर रहे थे, लीला में शरीर में आए हुए थे। 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था। 104 वर्ष के थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण, और 5 वर्ष की आयु थी भगवान की, कबीर साहब की। 5 वर्ष की आयु में रामानंद उस विद्वान के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में और विवश कर दिया था उसको सच्चाई को मानने के लिए। अब उधर से रामानंद जी, आखिर में रामानंद जी यहां अड़ गया कि मैं अपना साधना करता हूं तो साधना से मैं बहुत समाधिस्थ होकर के बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हूं। अपना आत्मा, ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में, छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है और वो इतनी लंबी होती है आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म वेद, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश।
इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करती उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि शरणा दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे का पत्नी मरे उसकी नो का। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए, हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये दो दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है इसी को कहते। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है, उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो, विराट माने लंबा चौड़ा और क्या, विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहाँ तेल डला है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से इसका स्विच लगता है, पंचर हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक करवाना है, आपको ये पर्याप्त ज्ञान है उस मोटरसाइकिल का लाभ लेने के लिए, कंप्लीट लाभ देगी आपको। अगर आप उसने खोल कर बैठ जाओगे, ये पुर्जा कैसे बना, ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे किस चीज का बना है, तो ये आपके सत्र की बात नहीं है। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है, आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है, इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है, कोई नो ना सोचे कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, ऊपर तक चला जाता है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है। फिर अब रामा उसके अंदर पूरा प्रकरण है पूरे ब्रह्मांड का, सारी सब कुछ दिखाई देता है। रामानंद जी ने क्या कहा कि मैं समाधिस्थ होकर के बहुत ऊपर तक जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, आप समाधि लगाओ। ज्ञान तो हार उर लिया था, उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही कुछ अपनी इज्जत बचा दूं। परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में सामने बैठे, चर्चा हो ही रही थी, रामानंद जी का अभ्यास था प्रतिदिन, तुरंत अब समाधिस्थ हो गया। अब सूक्ष्म वेद में जो गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी दोबारा प्रकट करवाई, उसमें क्या लिखा है, योग युक्त प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। स्वामी रामानंद जी योग युक्त यानी अपना अभ्यास करके सारे शरीर को साध रखा था। जब ऊपर समाधिस्थ होता था तो त्रिवेणी, इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता, राधा स्वामी लोग हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। ये तो राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे।
इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या, तिरकुटी पर जाते हैं हम, सीधे वहां से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से कोई लेना देना नहीं। तिरकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहां तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिस लिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना, जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का, और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहां से, अच्छा तिरकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिएगा, ऐसे उड़कर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहां से चलना पड़ेगा, हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर शंकर के, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस इनकी हमें नहीं देंगे, तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिलेगा इस भक्ति से जो दास ने आपकी दी है। उसके बाद आप पहुंचोगे तिरकुटी पर। तिरकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पे तिरकुटी सोनी सुनी है ना, तिरकुटी कख भी नहीं पता इनको। तिरकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो तिरकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो, वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में, और बाकी नरक में जाना गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आके मिलगी और बीच में सरस्वती, और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहां 3 रास्ते हैं, 3 वे माने रास्ते, 3 रास्ते बनेंगे। 3 लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का, और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी। वहां से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहां से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहां खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे। तो वहां जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहां जाओगे? रामानंद पहुंच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहां जाओगे? यहां से कहां जाओगे पता नहीं, कहां जाऊंगा? फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रहे, जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूं कहां जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी, और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहां इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहां से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहां कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे
तभी तक मैं वहां रहूंगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूंगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहां जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊंगा, उसके बाद कहां जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊंगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति कर रहे हो आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आगे हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा? परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र, और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय ते, और न ही ओम भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते वासुदेव ते, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र से घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया चुप हो गया, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिकुटी पर, त्रिवेणी के पर। तो वहां कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूं अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत् गुप्त है। परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, न्यों खुल गए, गेट खुल गया सामने, और परमात्मा ने कहा कि आ जा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखाया कि ये बैठा वो निरंजन ज्योति निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है। ये इतना जालिम है, जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है, और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस एक रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने कितब परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की, वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। कहे मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना वो भी ना करता सुनता, नो कर दे वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तेरा ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ दी, परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे, 11वां जाएगा अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लागे बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर ओरला रहे बेईमान के, कोई गलती से निकलना जाके तेगा मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत है उसकी, चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव, लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा देख
कड़लाएं 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो ये तो भाई, इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे सर्प फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारडू, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे सतनाम, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्षर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया। पुणात्माओं जब उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया, तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गोमद यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां पर एक चौर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चौर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चौर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजों में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चौर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया।
अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चंवर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब होइयो, अरे यो तो भगवान स्वयं, यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए। वहीं पर परमात्मा बोले, सुन रामानंद, ये है मैं हूं वो परमात्मा, और जो मुझे यहां देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक दुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता, कबीर जी सामने ना होते तो न सोचा मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। और जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गई। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।